हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स, ई बुक, मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और क्लास के बाद क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी कि 21वां क्वेश्चन, खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। बिल्कुल, रेगिस्तान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है, खिजड़ी गाँव में पाया जाता है, यानी कि खिजड़ी गाँव में पाया जाता है। कौन से गाँव में? खिजड़ी गाँव में। ठीक। कहते हैं इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, पानी का अभाव होता है तो इसकी जड़ें जो होती हैं गहरी चली जाती हैं, यानी कि बीपीसी के। कहता है ये वृक्ष अपने तने में जल संचित रखता है। बेटा ये ऑप्शन गलत है। अपने तने में जो जल संचित रखता है वो होता है रेगिस्तानी ओंक। ठीक, जो रेगिस्तानी ओंक होती है वो जो होती है अपने तने में क्या रखती है? जल संचित रखती है। ठीक है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती नहीं बेटा। इस वृक्ष की छाँव में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, या गांव वाले लोग बैठते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका सी और ई गलत है। तो सी 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 सभी में सी है। तो फिलहाल एक नया ऑप्शन बना देते हैं हम, ए, बी और डी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। हाथी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन चुनिए। कहता है कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। बेटा नहीं है, 2 क्विंटल नहीं खाता है। कितना खाता है बेटा? 100 किलो खाता है। 100 किलो या 1 क्विंटल। अत्यधिक भारी होने का कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल बेटा, ये भी ठीक है, आराम ज़्यादा करते हैं, है ना। नहीं बेटा, मुझे पता था आप लोग ये कहोगे। बेटा आराम नहीं करते हैं, ये दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ये यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के बच्चे के भार का वज़न 200 किलो होता है। बिल्कुल, इसके बच्चे का वज़न जो 3 महीने का होता है उसके वज़न कितना होता है बेटा? 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 किलो होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। नहीं बेटा, 9 से 10 घंटे नहीं सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए हैं। फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः के पश्चात किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद आप उसको फिर से उसकी मूल अवस्था में लाने के बाद फिर से कुछ बना सकते हैं। पॉलीथीन बैग आ गया, कागज़ आ गया, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। देखो पॉलीथीन वगैरह से हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये गलती ही नहीं है ना। चादरें, समाचार पत्र हो गए आपके, प्लास्टिक की बोतल हो गई आपकी, है ना, चमड़े का बैग, लकड़ी की मेज़, प्लास्टिक फिर इसमें आ गई, सब में प्लास्टिक आ गई। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? लोहे की कीलों को दोबारा बनाया जा सकता है, कांच की बोतल को दोबारा बनाया जा सकता है पिघला के, स्टील को भी पिघला के, गत्ते के डिब्बे से भी पिघला के दूसरा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने में और भारत लाने के लिए उत्तम हुई? कहता है डिब्बा बंद करके लाएगा तब वो पनीर सुरक्षित रहेगा, है ना। लवण यानी कि सॉल्टिंग करेगा, नमक डालकर, तो वो सुरक्षित रहेगा। निर्जलीकरण करेगा या निर्वात पैकिंग करेगा? तो बेटा वो क्या करेगा? निर्वात पैकिंग करेगा आपकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां हो रही हैं? अगर जंगल ज़्यादा कट रहे हैं तो आपको बताना है। कहता है आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। नहीं बेटा, पेड़ पौधों से ठंडी होती है ज़्यादा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन ठीक है आपका। बहता हुआ जो जल है वो मृदा को ले जाएगा। अगर पेड़ होते हैं तो उसे रुक जाते हैं। वर्षा जल का रिसाव भी कम हो जाएगा। बिल्कुल बेटा। भूम यानी कि भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा। वही जल का स्तर नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा, यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं केवल पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ बेटा कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। कहता है कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? कहता है असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है, या त्रिपुरा, असम, मणिपुर है? तो आपको बताना। तो इसके लिए एक मैं मैप आपके लिए बना देता हूँ। देखो
ये पोर्शन हमारा हो गया पूर्वी इलाके का, ठीक है। अब हमारा मिज़ोरम कहाँ पर है ये देख लेते हैं। देखो बेटा मिज़ोरम है आपका ये, ठीक है। अब मिज़ोरम से सटे हुए राज्य देख लीजिए आप लोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा आपका क्या आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, ये वाला त्रिपुरा आ जाता है आपका, ठीक है बेटा। इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका असम आ जाता है, और आपका ये वाला हिस्सा जो है ये वाला आ जाता है मणिपुर, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि मिज़ोरम से सटे हुए राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य यानी कि संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी कि पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर ये निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती में कितनी ज़मीन मिलेगी। यानी कि ये 10 खेती की बात कर रहे हैं। लद्दाख हो गया, मिज़ोरम हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कहाँ पर हो गया आपका, मिज़ोरम में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आपके मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा, ठीक है। तो हड्डी और दांत दोनों से कमज़ोर रहती है, कहता है चावल नींबू आंवला गुड़, घी दाल रोटी चावल, तेल अंडा चावल रोटी, या दूध सब्जियां पालक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट कहता है आपका कि 29 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है, कहता है गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में। तो बेटा गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पीतल जिसे हम ब्रांस बोलते हैं के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कहता है ये एक तत्व होता है, ये एक यौगिक होता है, ये कॉपर जस्ता और मिश्र धातु का होता है, ये कॉपर टिन का समांगी मिश्रण होता है। तो बेटा जो पीतल होता है आपका, पीतल जो होता है कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लास्ट में ज़रूर बताएं कि सीरीज क्वेश्चन की कैसी लग रही है और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए।